Hello students, welcome to my YouTube channel Educational Sanjeevani. Today we are discuss about electric field class 12 topic. देखो स्टार्ट करते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड। तो बात करूं मैं प्रीवियस लेक्चर्स की, तो उनके अंदर आपने कूलॉम्स लॉ पढ़ लिया था, प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज पढ़ ली थी, टाइप्स ऑफ चार्ज पढ़ लिया था, चार्ज की यूनिट पढ़ ली थी, डायमेंशन ऑफ चार्ज पढ़ लिया था और चार्ज की बेसिक प्रॉपर्टीज आपने डील कर ली थी। ठीक है, अब बात करते हैं अपन इलेक्ट्रिक फील्ड की। तो देखना, जैसे मैंने ये एक चार्ज लिया है पॉजिटिव Q। अब होगा क्या, इस चार्ज के अराउंड में एक एरिया बनेगा। इस चार्ज के अराउंड में क्या बनेगा, ये एक मैंने एरिया बनाया है और इस फील्ड में, इस एरिया के अंदर, ये जो मैंने फील्ड बनाया है, इस फील्ड या फिर एरिया के अंदर अगर आप क्या करते हो, किसी अनदर चार्ज को लेके आते हो, तो ये जो चार्ज है ये रिपल्सन फोर्स फील करेगा। ये चार्ज कौन सा फोर्स, रिपल्सन फोर्स। क्यों, ये वाला पॉजिटिव चार्ज से क्या करेगा, रिपल करेगा। ठीक है, वैसे ही देखो अगर मैं बात करूं, ये एक नेगेटिव चार्ज है और इस नेगेटिव चार्ज के अराउंड में भी एक क्या है, ये एक फील्ड है और इस फील्ड के अंदर अगर आप इस चार्ज को लेके आओगे तो वो चार्ज फोर्स को फील करेगा। क्यों, क्योंकि ये वाला जो चार्ज है ये उस पर क्या लगाएगा, फोर्स लगाएगा, कूलॉम्स फोर्स। चलो मैं एग्जांपल से आपको इसे समझाने की कोशिश करता हूं। देखना, देखो जैसे मेरे पास ये क्या है, ये एक मैग्नेट है, ये एक पीस ऑफ मैग्नेट है और आपको पता है कि इसके अराउंड में एक फील्ड होगा, इसके अराउंड में क्या होगा, फील्ड होगा। अब जो मैग्नेट है वो क्या करती है, आयरन की जो मटेरियल्स है उन्हें अट्रैक्ट करती है। मैग्नेट के पास ये प्रॉपर्टी होती है कि आयरन की जो मेटल्स होती हैं, आयरन की जो भी मटेरियल्स होते हैं, उन्हें ये क्या करती है, अट्रैक्ट करती है। तो सपोज करो, देखो कि ये मेरे पास एक क्या है, ये एक मेरे पास आयरन की एक छोटी सी पिन है, आयरन की एक क्या है, छोटी सी पिन है। तो होगा क्या, जब मैं इस पिन को इस मैग्नेट के पास लेके जाऊंगा, तो देखो सपोज करो, देखो ना, जैसे ये मैग्नेट हो गई और ये क्या है, पिन, तो मैं इसके पास लेके जा रहा हूं, तो ये इसे क्या कर लेगी, इसे अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेगी। इनके बीच में कौन सा फोर्स लगेगा, अट्रैक्शन फोर्स। लेकिन अपन एक चीज फील करेंगे, वो क्या, कि जो अट्रैक्शन फोर्स है ये कब लगा, जब ये मैग्नेट है, इससे जो ये पिन है, आयरन की जो पिन थी, ये बहुत ज्यादा दूर थी, तब ऐसा कोई फोर्स नहीं लग रहा था। लेकिन जैसे जैसे मैं इसे पास लेके आ रहा हूं, अभी नहीं लगा, अभी नहीं लगा, अभी नहीं, यहां पे लाने के बाद, ये एक पॉइंट ले रहा हूं मैं इमेजिन कर रहा हूं कि भाई ऐसा एक पॉइंट है यहाँ पे, ये इमेजिन करो आप, सपोज करो यहाँ पे एक पॉइंट है। अब इस पॉइंट के इस साइड जब मैं इस पिन को लेके आऊंगा, तब क्या होगा, तब ये इससे अट्रैक्ट होगी और यहां पे जब मैंने रखा तो इसके ऊपर कोई फोर्स नहीं लगा। देखना दोबारा मैं बताऊंगा आपको क्या, इसलिए सपोज करो ये क्या है, ये एक मैग्नेट है, ये मैंने लिया है मैग्नेट, ठीक है, और इस मैग्नेट के पास मैं लेके आ रहा हूं एक आयरन की ये एक छोटी सी पिन, ये आयरन की क्या है, पिन, तो मैं इसे इसके पास लेके आ रहा हूं। तो हुआ क्या, देखना, जब ये पिन यहां थी तो इनके बीच में कोई फोर्स नहीं था, इनके बीच में कोई फोर्स नहीं था। इसका मतलब जो मैग्नेट है वो पिन को अपनी तरफ अट्रैक्ट नहीं कर रही थी। लेकिन मैं जब यहां लेके आ गया, इसकी जो आगे वाली कंडीशन है वो ये, तभी इनके बीच में कोई फोर्स नहीं लगा। लेकिन जब मैं इस पिन को यहां लेके आया तो इनके बीच में क्या लगा, फोर्स लगा। तो आप क्या कहोगे कि यहां पे लाने के बाद भी इसने क्या किया, इसे अट्रैक्ट किया। तो बेसिकली मैं बोल सकता हूं कि यहीं तक इस मैग्नेट का क्या है, अट्रैक्शन फोर्स लग रहा है। इससे आगे की तरफ जाओगे तो जो फोर्स है, अट्रैक्शन फोर्स है, वो नहीं लगेगा। इसके अंदर की तरफ जाओगे तो अट्रैक्शन फोर्स और ज्यादा भी क्या हो जाएगा, स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। तो मेरी बात समझ में आ रही है आपकी कि इस मैग्नेट के अराउंड में एक ऐसा फील्ड है, इस मैग्नेट के अराउंड में एक ऐसा क्या है, फील्ड है, जिसके अंदर अगर आप आयरन के मटेरियल्स को लेके जाते हो तो इसकी तरफ क्या हो जाते हैं, अट्रैक्ट हो जाते हैं। लेकिन इस फील्ड के बाहर उन पे कोई अट्रैक्शन फोर्स नहीं लगता। वैसे ही ये कौन सा चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज। कौन सा चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज। और इस पॉजिटिव चार्ज के अराउंड में भी एक फील्ड होता है। ये नेगेटिव चार्ज है, इस नेगेटिव चार्ज के अराउंड में भी क्या होता है, कि फील्ड होता है, जिसके अंदर अगर आप इस चार्ज को लेके आओगे तो देखो उस पे रिपल्सन फोर्स भी लग सकता है, उस पे अट्रैक्शन फोर्स भी लग सकता है। लेकिन ये सब डिपेंड करता है नेचर ऑफ चार्ज पे, क्योंकि चार्ज की जो नेचर है वो कैसी है। अगर आप नेगेटिव को पॉजिटिव के पास लेके जा रहे हो, अट्रैक्शन फोर्स लगेगा। अगर पॉजिटिव को पॉजिटिव के पास लेके जा रहे हो तो
रिपल्सन फोर्स लगेगा। जैसे आपने ये पीछे पढ़ लिया था कि जो लाइक चार्ज है वो रिपल करते हैं और जो अनलाइक चार्ज है वो अट्रैक्ट करते हैं। तो बेसिकली अपन यहां देखें तो किसी भी चार्ज के अराउंड में क्या बनता है, फील्ड बनता है, और उस फील्ड के अंदर आप क्या है किसी अनदर चार्ज को लेके जाते हो तो वो क्या फील करता है, अट्रैक्शन और रिपल्सन फोर्स। तो बेसिकली अगर इलेक्ट्रिक फील्ड की डेफिनेशन अपने को बतानी हो तो आप क्या बताओगे कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो क्या होता है, इट इज डिफाइंड एज, इलेक्ट्रिक फील्ड को ऐसे डिफाइन करते हैं, इट इज डिफाइंड एज द एरिया अराउंड द चार्ज, द एरिया अराउंड द चार्ज इन विच अट्रैक्शन एंड रिपल्शन फोर्स कैन बी एक्सपीरियंस्ड, या फील भी बोल सकते हो आप, कैन बी एक्सपीरियंस्ड बाय द अनदर चार्ज। मैं सही बोल रहा हूं तो देखना कैसे, जो मैंने बोला एक बार मैं दोबारा बता देता हूं। इट इज डिफाइंड एज, इट इज डिफाइंड एज द एरिया अराउंड द एनी चार्ज, द एरिया अराउंड द एनी चार्ज इन विच, जिसके अंदर, इन विच अट्रैक्शन एंड रिपल्शन फोर्स, in which attraction and repulsion force can be experienced by, in which the attraction and repulsion force can be experienced by another charge is called electric field। वो क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड होता है। तो मेरी बात समझ में आई कि किसी भी चार्ज के अराउंड में एक ऐसा ना फील्ड जनरेट होता है, एक ऐसा एरिया होता है जिसके अंदर अगर आप किसी दूसरे चार्ज को लेके आओगे तो अट्रैक्शन और रिपल्शन फोर्स फील करेगा। आप देखना आपने जो एग्जांपल लिया था उसे मैं एक बार दोबारा बताऊं तो देखो, जैसे मैंने बताया था ये एक मैग्नेट है, पीस ऑफ मैग्नेट, और इसके पास मैं आयरन की एक पिन को लेके जा रहा हूं। तो देखो बेसिकली अपन ये कह सकते हैं कि इसके अराउंड में एक एरिया बनता है जिसके अंदर ये क्या करती है, अगर आयरन के जो मटेरियल आते हैं तो उन्हें अट्रैक्ट कर लेती। तो मेरे को एक बात बताओ कि अगर मैं इस मैग्नेट के अराउंड में जो एरिया है उसके अंदर आयरन की जगह किसी लकड़ी यानी वुड की किसी पीस को लेके जाऊं, तो देखो मैं किसी लकड़ी को लेके जाता हूं, आप सपोज कर सकते हो, देखना तो क्या इनके बीच में अट्रैक्शन फोर्स लगेगा, या फिर सोच लो ना मैं किसी प्लास्टिक को लेके जाता हूं, तो ये प्लास्टिक का कोई टुकड़ा है उसे मैं लेके जा रहा हूं, तो क्या अट्रैक्शन फोर्स लगेगा, तो अट्रैक्शन फोर्स नहीं लगेगा। तो बेसिकली मैं क्या कह सकता हूं कि इसके अराउंड में जो एरिया था जिसके अंदर अट्रैक्शन फोर्स लगता है वो किसने टेस्ट किया, वो आयरन की पिन ने टेस्ट किया, आयरन के मटेरियल्स ने टेस्ट किया। तो वैसे ही देखो कि किसी भी चार्ज के अराउंड में क्या बनता है, एक एरिया होता है, एक फील्ड बनता है जिसके अंदर अगर अपन चार्ज को लेके जाते हैं तो वो क्या फील करता है, अट्रैक्शन या रिपल्शन फोर्स। तो इस इलेक्ट्रिक फील्ड को जो ये बना है फील्ड, उसे बोलते हैं अपन कौन सा फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड। इस इलेक्ट्रिक फील्ड को जो फील करता है, जो टेस्ट करता है, उसे बोलते हैं अपन टेस्ट चार्ज। कौन सा चार्ज, टेस्ट चार्ज। मेरी बात समझ में आ रही है कि कहीं भी अगर इलेक्ट्रिक फील्ड का पता करना हो बेसिकली अपने को, तो अपन क्या काम में ले रहे हैं, टेस्ट चार्ज को काम में ले रहे हैं। ये टेस्ट चार्ज क्या करेगा, ये आपको बता देगा कि इलेक्ट्रिक फील्ड है कि नहीं है। तो देखो इस टेस्ट चार्ज को डिनोट करते हैं किससे, क्यू नोट से, किससे भाई, क्यू नोट से। तो ये बातें आपके समझ में आई होगी, सही। इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में आपको पता चल गया होगा कि इलेक्ट्रिक फील्ड होता क्या है। अब देखना आगे मैं बात करूं थोड़ी सी इसे ना टेस्ट चार्ज के बारे में कि ये जो टेस्ट चार्ज है ये क्या होता है। तो ये तो आपको पता चल गया कि टेस्ट चार्ज की हेल्प से अपन ने क्या फाइंड आउट किया कि इलेक्ट्रिक फील्ड है कि नहीं। ये देखो क्यू नोट से लिखते हैं इसे, किससे, क्यू नोट से। अब ये जो चार्ज है ये बहुत छोटा होता है, वेरी स्मॉल। दूसरी चीज ये ऑलवेज पॉजिटिव होता है, मतलब इसे अपन हमेशा ये कैसे लेंगे, पॉजिटिव। तो ये ऑलवेज कैसा होगा भाई, पॉजिटिव होगा। और जो थर्ड है कि इसका खुद का क्या है, कोई इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होता, मतलब दूसरों के ऊपर कोई फोर्स अप्लाई नहीं करता, ये अपन एज्यूम करते हैं। तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो इसका नहीं होता, ठीक है। तो ये जो तीन प्रॉपर्टी आपको याद रखनी, एक्सट्रीमली स्मॉल, बहुत ही ज्यादा छोटा होता है, ऑलवेज पॉजिटिव, इसकी जो नेचर है किसकी, टेस्ट चार्ज की, टेस्ट चार्ज की जो नेचर है वो ऑलवेज कैसी होगी, पॉजिटिव।
और इसका खुद का कोई इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होता है। तो ध्यान रखना, ये होता है टेस्ट चार्ज। ठीक है, अगली जो अपनी हेडिंग है वो है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। अगली अपनी हेडिंग है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। देखो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होती है। देखो इसका मीन बेसिकली होता है पावर से, कि इलेक्ट्रिक फील्ड की जो स्ट्रेंथ है, इलेक्ट्रिक फील्ड की जो पावर है वो कितनी है। ठीक है, जैसे मैंने एक ना बहुत छोटी मैग्नेट ले ली और एक बहुत बड़ी मैग्नेट ले ली, तो बताओ किसके अराउंड में जो फील्ड जनरेट होगा वो बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग होगा। तो आप कहोगे सर बड़ी मैग्नेट है तो उसके अराउंड में जो फील्ड जनरेट होगा वो ज्यादा स्ट्रॉन्ग होगा। तो वैसे ही इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का मतलब क्या होता है, बेसिकली इसका मीन होता है पावर से, स्ट्रेंथ से। और इस स्ट्रेंथ का कैसे पता लगेगा अपने को, जितना ज्यादा फोर्स लग रहा है उतनी इसकी पावर है। सही है कि भाई जैसे दो चार्ज है, इन दोनों चार्ज के अराउंड में क्या बना हुआ है, फील्ड बना हुआ है, लेकिन ये वाला जो चार्ज है इसके अराउंड में जो फील्ड बना है वो टेस्ट चार्ज को क्या कर रहा है, बहुत ही स्ट्रांगली अट्रैक्ट कर रहा है, और ये वाला जो है ये वीकली अट्रैक्ट कर रहा है। तो आप क्या कहोगे कि यहां पे इस वाले चार्ज का जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो क्या है, मोर स्ट्रॉन्ग है इसके कंपैरिजन। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का मतलब क्या होता है, तो इसका मतलब बेसिकली होता है फोर्स से। डेफिनेशन को मैं बताऊं तो देखना, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का मतलब या इसकी जो डेफिनेशन है वो क्या होती है। देखो इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट, किसी भी पॉइंट के ऊपर, जैसे इस पॉइंट के ऊपर आपको बताना, देखो ये चार्ज है, देख रहे हैं पॉजिटिव चार्ज, इसके अराउंड में क्या है, ये इसने अपना इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट कर रखा है। ठीक है, यहां मैं एक पॉइंट कंसीडर कर रहा हूं। ठीक है, यहां मैंने क्या किया, पॉइंट, इस पॉइंट पे मैं निकाल रहा हूं कि इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है, इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी कितनी है। देखो इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट ए पॉइंट, intensity of electric field at a point in the electric field is equal to force acting on unit test charge या यूनिट पॉजिटिव चार्ज। मेरी बात समझो ध्यान से, देखो इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट, इस पॉइंट के ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होगी क्या, इन द इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर, इज इक्वल टू फोर्स एक्टिंग ऑन यूनिट टेस्ट चार्ज या यूनिट पॉजिटिव चार्ज। इस पॉजिटिव चार्ज के ऊपर, छोटे से पॉजिटिव चार्ज के ऊपर कितना फोर्स लग रहा है वो ही क्या होगा, वो होगा इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। देखो इसे ऐसे डिफाइन करते हैं, बेसिकली इसे ई से रिप्रेजेंट करते हैं, किससे, ई से। याद रखना इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड को किससे डिनोट करते हैं अपन, ई से। ये ऊपर वेक्टर, क्योंकि वेक्टर क्वांटिटी इसलिए ऊपर मैंने क्या बनाया, वेक्टर। और E इज इक्वल टू होता है एफ अपॉन क्यू नोट। डेफिनेशन देख सकते हो आप, क्या, फोर्स ऑन यूनिट टेस्ट चार्ज, फोर्स ऑन यूनिट टेस्ट चार्ज। तो ये होता है क्या, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड E इज इक्वल टू एफ अपॉन क्यू नोट, E इज इक्वल टू एफ अपॉन क्यू नोट। चलो अब इसकी यूनिट बताओ कि इसकी यूनिट क्या होगी। तो यूनिट बनानी मैंने सिखा रखी है आपको, फॉर्मूले को देखो, यूनिट बना सकते हो आप। तो इसकी यूनिट क्या आएगी, ऊपर क्या है फोर्स, ऊपर क्या है फोर्स, और फोर्स की यूनिट क्या होती है, न्यूटन। फोर्स की यूनिट क्या होती है भाई, न्यूटन। और नीचे है क्यू नोट, चार्ज यही, और चार्ज की यूनिट क्या होती है, कूलोम। चार्ज की यूनिट क्या होती है, कूलोम। तो इसकी जो यूनिट आई है वो क्या आ गई, न्यूटन अपॉन कूलोम। देखो शॉर्ट में क्या लिखते हैं अपन, एन अपॉन सी, या फिर इसे ऐसे भी लिख देते हैं न्यूटन कूलोम इनवर्स। ठीक है, तो अलग बात है। एक यूनिट और है जो आपके आगे मैं बताऊंगा, पोटेंशियल वाले चैप्टर के अंदर काम में आती है, वो होती है वोल्ट पर मीटर,
या फिर इसे ऐसा भी लिखा जाता है वोल्ट मीटर इनवर्स। दिख रहा है? ये यूनिट भी किसकी है? ये यूनिट भी इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड या फिर इलेक्ट्रिक फील्ड की ही है। तो ये हो गई इसकी क्या यूनिट, ये हो गया इसका फॉर्मूला। डेफिनेशन में एक बार दोबारा डिस्कस कर दूं, क्या होता है इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड या इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी? तो इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट ए पॉइंट इज इक्वल टू फोर्स एक्टिंग ऑन यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज। ये होगा इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड उस पॉइंट के ऊपर। चलो इसका फॉर्मूला हो गया E इक्वल टू एफ अपॉन क्यू नॉट, और इसकी यूनिट हो गई न्यूटन अपॉन कूलम या फिर वोल्ट पर मीटर। ठीक है, चलो अब बात करते हैं अपन कुछ बेसिक की पॉइंट्स की इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी से रिलेटेड। तो देखो कुछ की पॉइंट ले लेता हूं जो आपके बहुत ज्यादा काम में आएंगे। ये कुछ की पॉइंट्स हैं। देखो फर्स्ट की पॉइंट की मैं बात कर लेता हूं। तो फर्स्ट की पॉइंट क्या है? डायमेंशन निकालते हैं। डायमेंशन जो फॉर्मूला है किसका? इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का, वो क्या होगा? तो आपने देख लिया कि इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड का जो यूनिट होती है, इसकी जो यूनिट होती है वो होती है न्यूटन अपॉन कूलम। न्यूटन अपॉन कूलम, यहीं से आप इसकी बेसिकली क्या निकाल सकते हैं? डायमेंशन निकाल सकते हैं। तो इसकी जो डायमेंशन है वो क्या आएगी? m1 L1 T-2। ये मैंने कैसे लिखा? क्योंकि आपको पता है ऊपर न्यूटन यानी फोर्स है, और फोर्स की डायमेंशन क्या होती है मैंने बता रखा है फिजिक्स में। फोर्स की डायमेंशन जो बहुत काम में आती है, तो फोर्स की डायमेंशन आपकी याद रहनी चाहिए। तो न्यूटन यानी फोर्स की डायमेंशन होती है m1 L1 T-2, और नीचे लिखा है क्या? चार्ज, और चार्ज की डायमेंशन क्या होती है? 80। चार्ज की डायमेंशन है वो क्या होती है? 80। याद रखना चार्ज की डायमेंशन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और मैंने बताया था ये आती कैसे है। चार्ज की डायमेंशन अपन निकालते हैं कहां से? I इक्वल टू क्यू अपॉन टी से। तो Q इक्वल टू क्या रहता है? आई टी। फिजिकल क्वांटिटी में I को डिनोट किया जाता है A से और टाइम को T से, तो ये होती है इसकी यूनिट 80। ठीक है, यहां पे अब इसे आप सिंप्लीफाई करो, m1 L1 T-2, और ये पावर कितनी है? 1, और ये 1 ऊपर जाके क्या हो गया? -1। तो -2 और -1 कितना हो गया? -3। एक ही पावर 1 है, ऊपर की तरफ जाएगी तो -1। तो ये इसकी आ गई डायमेंशन। क्या आ गई? m1 L1 T-3 और A-1। चलो अब बात करता हूं मैं सेकंड की पॉइंट की। देखो आपने पढ़ लिया सिंस कि E इक्वल टू होता है F अपॉन क्यू नॉट, यही होता है। तो क्या अपन यहां से फोर्स का फॉर्मूला निकाल सकते हैं? तो फोर्स का फॉर्मूला आ जाएगा F इक्वल टू क्यू नॉट इंटू ई, डिवाइड में इधर जाके मल्टीप्लाई में। तो ये किसका फॉर्मूला आ गया? फोर्स का। F इक्वल टू क्यू नॉट, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ही, आप याद रखना। F इक्वल टू क्या होता है? क्यू नॉट ई। अब देखो मैं बात करता हूं आपको कुछ पॉइंट्स की। आपने पीछे पढ़ा है कि फोर्स का फॉर्मूला, फोर्स बिटवीन टू चार्जेस F इक्वल टू के Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। ये भी फोर्स का ही फॉर्मूला है जिसे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ही बोलते, लेकिन इन दोनों में बेसिक डिफरेंस कुछ भी नहीं है, केवल फॉर्म का डिफरेंस है। ये जो फॉर्मूला है ये आपको तब अप्लाई करना है जब आपको इलेक्ट्रिक फील्ड दे रखा हो, और ये फॉर्मूला तब अप्लाई करना है जब दो चार्ज दे रखे हैं। ठीक है, ये जो फॉर्मूला है ये क्या बताता है? देखो फोर्स ऑन एनी चार्ज इन इलेक्ट्रिक फील्ड, किसी भी चार्ज के ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर कितना फोर्स लगता है, कोई भी चार्ज, यहां पे टेस्ट चार्ज ले रखा है, कोई भी चार्ज हो तो F इक्वल टू आएगा QE। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, F इक्वल टू Q इंटू ई। तो याद रखना फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है? किसी भी इलेक्ट्रिक फील्ड, जैसे मान लो ये चार्ज है, इसने अपने चारों तरफ क्या लगा रखा है? इलेक्ट्रिक फील्ड लगा रखा है, और इसके अंदर किसी दूसरे चार्ज को लेके आऊंगा तो उस पर कितना फोर्स लगेगा? F इक्वल टू क्यू ई। याद रहेगा आपके, इस पर न्यूमेरिकल भी बनते हैं, याद रखना। इस फॉर्मूले पे और इस वाले फॉर्मूले पे E इक्वल टू F अपॉन क्यू नॉट पे बहुत ज्यादा क्वेश्चंस बनते हैं, न्यूमेरिकल्स बनते हैं, तो आपके काम में आएगा। तो ये आपके समझ में आ गया। चलो अब बात करते हैं अपन थर्ड की पॉइंट की।
अब वो बताया, मैंने कह दिया कि इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड या इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी या फिर इलेक्ट्रिक फील्ड बोल दे, तीनों ही क्या है, तीनों ही वेक्टर क्वांटिटी है। कौन सी क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी। अब ऐसे कहते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की जो डायरेक्शन है वो क्या होगी, या इलेक्ट्रिक फील्ड की जो डायरेक्शन है वो क्या होगी। तो देखो निकालते हैं, अपन इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन होती क्या है। तो याद रखना कि पॉजिटिव चार्ज है, तो पॉजिटिव चार्ज अपने चारों तरफ क्या करेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट करेगा, और उसकी जो डायरेक्शन है वो होती है रेडियली आउटवर्ड, रेडियली आउटवर्ड, ठीक है, रेडियली आउटवर्ड। या फिर मैं बोल सकता हूं पॉजिटिव चार्ज से दूर की तरफ, पॉजिटिव चार्ज से आपको क्या लेना है, रेडियली स्ट्रेट लाइन में और दूर की तरफ। और ऐसे कहते हैं नेगेटिव चार्ज के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की डायरेक्शन क्या होगी, तो याद रखना इसके लिए होती है रेडियली इनवर्ड, रेडियली इनवर्ड। तो इसके पास की तरफ और इससे दूर की तरफ एक साथ आना हो तब याद रखना कैसे, पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ, किसकी तरफ, पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ। ये होती है इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन, टुवर्ड्स द नेगेटिव चार्ज और आउटवर्ड्स द पॉजिटिव चार्ज। तो पॉजिटिव चार्ज से तो दूर की तरफ रेडियली आउटवर्ड, और नेगेटिव चार्ज के पास की तरफ तो रेडियली इनवर्ड। ये डायरेक्शन होती है किसकी, इलेक्ट्रिक फील्ड की। तो ये मैंने बेसिकली डायरेक्शन बनाई है किसकी, इलेक्ट्रिक। डेरिवेशंस के अंदर बहुत ज्यादा काम में आएगी आपकी, याद रखना। तो पॉजिटिव चार्ज से तो दूर और नेगेटिव चार्ज के पास, इससे रेडियली आउटवर्ड और उससे रेडियली इनवर्ड, ठीक है। चलो अब फोर्थ जो की पॉइंट है उसकी अपन बात कर लेते हैं। देखना फोर्थ, ये मैंने बना रखा है इलेक्ट्रिक फील्ड। ये मैंने क्या बना रखा है, इलेक्ट्रिक फील्ड। ये है यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड को 12th क्लास के अंदर अपने 2-4 ये जैसे एग्जांपल्स मिलेंगे वैसे। तो आप याद रखना यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड को मैं ज्यादातर स्ट्रेट लाइन से ही, पैरेलल स्ट्रेट लाइन से ही ड्रॉ करूंगा। तो ये मैंने क्या बना रखा है, इलेक्ट्रिक फील्ड। ये है इलेक्ट्रिक फील्ड जिसकी इंटेंसिटी ले रखी है E, ठीक है। और इस इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर मैंने एक पॉजिटिव चार्ज को प्लेस किया, मैंने एक पॉजिटिव चार्ज को रख दिया। आप बता सकते हो इसके ऊपर फोर्स कितना लगेगा। तो फोर्स का फॉर्मूला पता था आपने को, F इक्वल टू क्या होता है, QE। अभी थोड़ी देर पहले बताया था, सेकंड जो की पॉइंट था कि फोर्स कितना लगता है, F इक्वल टू QE। तो इस पे कितना फोर्स लगेगा वो तो पता है, F इक्वल टू किस डायरेक्शन में लगेगा वो आपको बताना है। तो ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो देखो यहां देखना सारे, इलेक्ट्रिक फील्ड मूव कर रहा है इस डायरेक्शन में, ठीक है, रेडियली आउटवर्ड बोल सकता हूं। तो आप एक बार सपोज करके देखो, ऐसा नहीं लगता कि जैसे यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज होगा, यहाँ पे नेगेटिव चार्ज होगा। ये मैं इमेजिन करने के लिए बता रहा हूं आपको, सोच के देखो, यहाँ पॉजिटिव चार्ज है, यहाँ नेगेटिव चार्ज है, तभी तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन इस साइड ही है, अरे पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ। अब ये मैंने कौन सा चार्ज रखा, पॉजिटिव चार्ज रखा, तो ये पॉजिटिव जो इलेक्ट्रिक फील्ड का है वो इसे क्या करेगा, रिपल करेगा। ये नेगेटिव इसे क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा। तो इसका मतलब ये पॉजिटिव चार्ज जो है, जो आपने रखा है, वो किस साइड मूवमेंट करेगा, वो अलोंग द इलेक्ट्रिक फील्ड या फिर इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। तो याद रखना पॉजिटिव चार्ज हमेशा ही किस साइड मूवमेंट करता है, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में। यानी उस पर जो फोर्स लगता है वो किस डायरेक्शन में लगता है, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में। और इस फोर्स की वैल्यू क्या आएगी, F इक्वल टू QE, ठीक है। चलो अब सपोज करो सेम इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये रहा जो यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है। कैसा है, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक, जिसकी इंटेंसिटी कितनी है, E, ये इसकी इंटेंसिटी होगी। और इस यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में मैंने नेगेटिव चार्ज को रख दिया, नेगेटिव Q चार्ज। अब होगा क्या, इस पे फोर्स लगेगा और वो सेम F इक्वल टू QE उसका मैग्नीट्यूड होगा, डायरेक्शन उसकी अलग होगी। अब बताओ नेगेटिव जो Q चार्ज है वो किस साइड मूवमेंट करेगा, इस पे किस डायरेक्शन में फोर्स लगेगा। तो आप कहोगे इलेक्ट्रिक फील्ड ये इस साइड पॉजिटिव, इस साइड क्या है, नेगेटिव। ये मैंने सपोज कर लिया, ये मेरे को पता है तो मैंने एक साइड लिख लिया। अब आपको ऐसा लग रहा है पॉजिटिव नेगेटिव अट्रैक्ट करेगा और ये वाला नेगेटिव क्या करेगा, रिपल करेगा। तो ये किस साइड मूवमेंट करेगा, ये इस साइड। तो इन द अपोजिट डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। और इसका फॉर्मूला
F इज इक्वल टू वही सेम क्यू ई, क्योंकि मैग्नीट्यूड तो सेम ही रहेगा ना, इसका भी F इज इक्वल टू क्यू ई, उसका भी F इज इक्वल टू क्यू ई। लेकिन अगर वेक्टर में लिखना हो तो वेक्टर लगाओगे तो डायरेक्शन साथ में आ जाएगी, तो F इज इक्वल टू माइनस क्यू ई, और इसका वेक्टर में लिखना हो तो F इज इक्वल टू क्यू ई। ठीक है, अब ऐसे बोल दे पॉजिटिव क्यू चार्ज को अगर आप इलेक्ट्रिक फील्ड, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर रख दोगे तो वो किस साइड मूवमेंट करेगा, तो इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। और नेगेटिव क्यू चार्ज को अगर इलेक्ट्रिक फील्ड में रख दोगे तो वो किस साइड मूवमेंट करेगा, तो इन द अपोजिट डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। दोनों पे फोर्स का जो मैग्नीट्यूड है वो F इज इक्वल टू क्यू ई होगा। अगर वेक्टर फॉर्म में लिखोगे तो एक में आएगा F इज इक्वल टू क्यू ई पॉजिटिव में, और एक में आएगा F वेक्टर इज इक्वल टू माइनस क्यू ई। समझ आई बात? तो ये कुछ की पॉइंट्स थे जो आपको याद रखने। समझ में आ गई? चलो अब एक छोटा सा डेरिवेशन कर लेते हैं अपन। ये जितने भी ना नोट्स आपके पास, मैंने आपको नोट्स दिए हैं, तो आप नोट्स की हेल्प से ये देख सकते हो। किसी के पास नोट्स नहीं हो तो नोट्स आपको उपलब्ध करवाए जाएंगे, वो आप देख लेना। आगे जैसे भी मैं आपको या तो वीडियो की डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा या फिर ऑफलाइन क्लासेज होंगी तो आपको सब उपलब्ध करवा देंगे। ठीक है, तो अगली जो अपनी हेडिंग है वो है इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्ज। क्या है? इंपॉर्टेंट बहुत है ये न्यूमेरिकल से, है ना, न्यूमेरिकल के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्ज, ड्यू टू पॉइंट चार्ज। मतलब क्या है? एक बहुत ही छोटा पॉइंट चार्ज है और उसकी वजह से अपने को क्या निकालना है? इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी बतानी है कि उसकी जो इलेक्ट्रिक फील्ड की जो पावर है बेसिकली वो कितनी होगी। तो देखो, सपोज करो ये एक पॉइंट है O जिस पर मैंने पॉइंट चार्ज Q को रख रखा है। पॉइंट O के ऊपर मैंने कौन सा चार्ज रख रखा है? एक चार्ज रख रखा है पॉइंट चार्ज पॉजिटिव Q, और इस पॉइंट से ये मैंने स्मॉल r डिस्टेंस लिए। कितनी डिस्टेंस? स्मॉल r। और यहां पे एक पॉइंट है P, जिसे ऑब्जर्वेशन पॉइंट बोलते हैं। इसे कौन सा पॉइंट बोलते हैं? ऑब्जर्वेशन पॉइंट। इस पॉइंट के ऊपर आपको बतानी है कि इसका जो इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगा इस Q चार्ज का, वो इसके राउंड में बनेगा, तो उसकी इस पॉइंट P पे इंटेंसिटी कितनी होगी वो अपने को निकालनी। तो एक बार मैं डेफिनेशन देखूं तो डेफिनेशन में क्या कहते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी किसके इक्वल होती है? फोर्स ऑन यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज। तो इस पॉइंट के ऊपर अगर इंटेंसिटी निकालनी है, इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, तो यहां पे अपने को क्या पुट करना पड़ेगा? यहां पे क्या रखना पड़ेगा? यहां पे अपने को रखना पड़ेगा एक टेस्ट चार्ज Q नॉट, जिसकी नेचर ऑलवेज कैसी होती है? पॉजिटिव, क्योंकि यही तो बताएगा कि इलेक्ट्रिक फील्ड है वो जनरेट हो रखा है कि नहीं हो रखा। अगर इसमें फोर्स लगा तो उस फोर्स की हेल्प से आप बता पाएंगे कि इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे क्या रख दिया? एक Q नोट चार्ज रख दिया। अब ये वाला चार्ज इस चार्ज को क्या करेगा? रिपल करेगा, क्योंकि इसके इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर ये जो टेस्ट चार्ज आ चुका है। तो आप कहोगे ये वाला चार्ज इसे क्या करेगा? सर रिपल करेगा। अब ये पॉजिटिव ये भी पॉजिटिव, तो दोनों के बीच में कौन सा फोर्स लगेगा? अब बताए लाइक चार्ज क्या करते हैं? रिपल करते हैं। तो इन दोनों के बीच में फोर्स लगेगा रिपल्शन फोर्स। कौन सा फोर्स? रिपल्शन फोर्स। तो ये रिपल्शन फोर्स होगा। ठीक है, तो ये हो गया रिपल्शन फोर्स। अब देखो इस फोर्स की जो वैल्यू है वो भी मैं लिख देता हूं। तो देखो मैंने डायरेक्शन बना दी, ये इसे क्या करेगा? रिपल करेगा आउटवर्ड डायरेक्शन में, और जिसकी वैल्यू होगी क्या? के Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। देखो याद करो क्लोम्स लॉ, याद आया आपकी? क्लोम्स लॉ की हेल्प से अपन यहां पे फोर्स निकाल सकते हैं दो चार्ज के बीच में, कि फोर्स बिटवीन टू चार्जेस वो कितना होता है? के Q1 की जगह ये Q1 है तो Q, ये Q2 है तो Q नॉट अपॉन दोनों की डिस्टेंस कितनी है? R स्क्वायर। यही तो होता है। तो ये मैंने फोर्स बना, तो ये किसका फॉर्मूला हो गया? फोर्स का। ठीक है,
अब ये बताओ इस चार्ज का जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा उसकी डायरेक्शन किधर होगी? तो इधर ही होगी। आपको पता है आउटवर्ड डायरेक्शन में होती है ना, पॉजिटिव चार्ज से दूर की तरफ। तो ये किसकी डायरेक्शन है? इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन, जिसकी वैल्यू अपने को निकालनी। तो देखो मैं पहले लिखूंगा क्या, अकॉर्डिंग टू कूलॉम्स लॉ, अकॉर्डिंग टू कूलॉम्स लॉ, फोर्स ऑन टेस्ट चार्ज, फोर्स ऑन टेस्ट चार्ज कितना आ जाएगा बताओ? F इज इक्वल टू के क्यू नॉट अपॉन आर स्क्वायर। ठीक है, मैं एक बार स्केलर लेके चलता हूं, सारा का सारा लास्ट में इसे वेक्टर में कन्वर्ट कर दूंगा। तो ये फोर्स की वैल्यू आ गई। अपने को क्या निकालना था? इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। आपको पता है इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड का मीन फोर्स से होता है, तो मैंने फोर्स निकाल लिया। अब फॉर्मूला बताओ, तो आप लिखोगे नीचे क्या? इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू क्या होता है? F अपॉन क्यू नोट। इज इक्वल टू होता है F अपॉन क्यू नोट। यहां पे F की वैल्यू पुट कर देंगे तो देखना क्या आएगा फिर? इज इक्वल टू F की जगह मैं लिख दूंगा, आपने फोर्स की वैल्यू निकाल दी है, क्यू नोट अपॉन आर स्क्वायर, और नीचे क्या है? क्यू नोट। तो क्यू नोट से क्यू नोट कैंसिल आउट हो गया, ये क्यू नोट से क्यू नोट, तो E की वैल्यू क्या आ गई? के क्यू अपॉन आर स्क्वायर। अब इस फॉर्मूले को आपको याद रखना है। ये कौन सा फॉर्मूला है? कि ये है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का फॉर्मूला ड्यू टू पॉइंट चार्ज, ड्यू टू पॉइंट चार्ज इज इक्वल टू के क्यू अपॉन आर स्क्वायर। और ऐसे भी कह सकते हैं कि E जो है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है किसके? डिस्टेंस के स्क्वायर की। E की वैल्यू किसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल है? डिस्टेंस के स्क्वायर की क्या है? इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। तो अगर मेरे को ग्राफ ड्रॉ करना हो किस किस में, E में और R में, तो वो क्या आएगा? इनवर्सली प्रोपोर्शनल वाला। तो वो जो ग्राफ वगैरह है, इसके जो की पॉइंट्स है, वो अपन अगली वीडियो में डिस्कस करेंगे। थैंक यू। आप यहां तक इस फॉर्मूले तक पढ़ लेना, नोट्स आपके पास है, वहां से जरूर देखें एक बार।